दोस्तों, हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है, जब गुलाल और अबीर से भरी हवाएं प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं, जहां प्यार के रंग समाज के हर दीवार को मिटा देते हैं। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ तक कि विदेशों से यहाँ आते हैं। होली में भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। यूं तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का यह त्योहार सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने पौराणिक विश्वासों और वीरता की कथाओं से जुड़ा हुआ है। आइए आज जानते हैं कि होली के पीछे छिपे उन रहस्यमय किस्सों को जो इसे महोत्सव बनाते हैं। होली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें बताता है कि सच्चाई और आस्था के आगे हर कठिनाई छोटी हो जाती है। होली के इस महान पर्व के पीछे 3 प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिसमें शिव पार्वती का मिलन, प्रहलाद की अटूट भक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम आपको एक एक कहानियां बारी बारी से सुनाते हैं। इस महान पर्व के पीछे की सबसे प्रसिद्ध कथा है भक्त प्रहलाद और होलिका की। हिरण्यकश्यप जो खुद को भगवान मानता था, वो अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति से क्रोधित था। एक बार उसने अपनी बहन के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की साजिश रची। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि उसे एक ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर राख हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरी कहानी के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। वहीं भगवान शिव भी अपने तपस्या में लीन थे। शिव जी और मां गौरी के पुत्र के हाथों के द्वारा ही राक्षस ताड़ुकासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होना बहुत जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए उनके ऊपर पुष्प बाण छोड़ दिए, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इधर शिव जी की तपस्या भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन के लिए वरदान मिला। वहीं शिव जी और माता पार्वती के विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं कि वह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था और तभी से यह होली का पर्व मनाया जा रहा है। और तीसरा और सबसे प्रसिद्ध और प्रेम से भरा रूप हमें श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा में मिलता है। कृष्ण अक्सर अपनी माता यशोदा से शिकायत करते थे कि वे सांवले हैं और राधा रानी गोरी है। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है, उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, श्री कृष्ण जी अपने मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनके सखियों को जमकर रंग लगाया। तब से कृष्ण और उनके मित्र मंडली होली में रंग खेलते आए हैं। यही परंपरा आज भी मथुरा और वृंदावन में धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और सत्य की जीत का प्रतीक है। चाहे शिव पार्वती का मिलन हो, प्रहलाद की अटूट भक्ति हो या राधा कृष्ण का प्रेम, होली हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए,
लेकिन प्रेम, विश्वास और सच्चाई की विजय निश्चित होती है। तो इस बार की होली पर जब गुलाल उड़ाएं तो याद रखिए कि यह रंग सिर्फ कपड़ों पर नहीं, दिलों में उतरनी चाहिए।